नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A3 एकेडमी में। तो दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर अब तक आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी जाएगी, या तो वहां से आप देख लीजिए या तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखेंगे, हो सकता है आपको पार्ट 3 कम समझ में आए। ओके, तो बिल्कुल आप जाकर उन्हें देखिए, जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर भी करिए। ठीक है, चलिए। और अब तक जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो अंत में लाइक करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो लगा दीजिए सर आज का अपना पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए दोस्तों, आज का अपना पहला क्वेश्चन ये रहा। मोहन सोहन से 2 गुना काम करने वाला है, यानी कि जो मोहन है वो सोहन से 2 गुना काम करने वाला है। ठीक है, और साथ में 14 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। यानी कि मोहन और सोहन जब साथ में काम करते हैं तो 14 दिनों में काम को क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। कार्य समाप्त करने के लिए मोहन द्वारा अकेले लिए गए दिनों की संख्या है। अगर कार्य को समाप्त करना है और मोहन करेगा तो कितने दिन लगने वाले हैं। बहुत ही सिंपल सा दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए आज हम लोग बेसिकली टाइम एंड वर्क में भी जो कार्य क्षमता वाले होते हैं, दिनों वाले होते हैं, 2 गुना वाला होता है, इस तरीके के प्रश्नों पर ज्यादा जोर देने वाले हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखिए। तो पहले दिया मोहन सोहन से 2 गुना काम करने वाला है। ठीक है, तो अगर बात की जाए यहाँ पे मोहन, तो मोहन का एम लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या अपन, सोहन। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि मोहन सोहन से 2 गुना काम करने वाला है। कितना, तो 2 गुना। सिंपल सी बात है, यहां तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। 2 और 1 कहां से आ गया भाई, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ कि जो मोहन है वो सोहन से 2 गुना काम करने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों मिलकर के कुल कितना काम करेंगे, बोले सर ये दोनों मिलकर कुल 3 काम करेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने बोला है कि साथ में वे 14 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, ये दोनों यदि मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, बोले सर कार्य क्षमता के अनुसार एक दिन में ये दोनों मिलकर 3 काम करते हैं। यदि इन दोनों ने मिलकर के 14 दिन में कार्य को समाप्त किया है तो सिंपल सी बात है कार्य कुल कितना रहा होगा, बोले सर 42 काम रहा होगा। भाई साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि साथ में वे 14 दिनों में एक काम पूरा कर लेते हैं। अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं और 14 दिनों में इन लोगों ने काम को समाप्त किया हुआ है, तो दोस्तों काम रहा कितना होगा, बोले सर काम रहा होगा 42। अब आगे क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि बताइए मोहन अगर उस कार्य को किया होगा तो कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सिंपल सी बात है, मोहन एक दिन में 2 काम करता है, तो मोहन को इस पूरे कार्य को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगने वाले हैं, बोले सर 21 दिन लगने वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, बोले सर 21 दिन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है और उतने ही सिंपल तरीके से यहां पर बताया भी गया है। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर कहता हूं कि आज का जो हमारा सेशन रहेगा उसमें मोस्टली हम लोग बात करेंगे कार्य क्षमता के अपोजिट किस तरीके से समय होता है, और ये 2 गुना वाले जो प्रश्न आते हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों पर ज्यादा फोकस रहेगा आज के सेशन में हमारा। ध्यान से देखिएगा क्योंकि समय एवं काम का इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाया जा रहा है। तो इसके पहले भी जो पढ़ाया गया है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाया गया है दोस्तों, बिल्कुल। चलिए तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को, P और Q मिलकर 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं। अगर बात की जाए P और Q की तो मिलकर 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं। यदि P किसी निश्चित समय में Q के कार्य से 3 गुना करता है तो P को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक है ना, P को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से देखिए। अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो नाम है वो क्या बोले सर, P और Q है। ठीक है, और साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि P किसी निश्चित समय में Q के कार्य से 3 गुना करता है। कितना करता है, बोले सर 3 गुना करता है। यानी कि P अगर 3 करता है तो सिंपल सी बात है Q कितना करता है, बोले सर Q 1 करता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने दिया कि P और Q मिलकर 9 दिनों में एक काम कर सकते हैं। अगर ये दोनों मिलते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, बोले सर 4 काम करते हैं। तो इन दोनों ने कितने दिनों तक काम किया, बोले सर 9 दिनों तक काम किया होगा। यानी कि इन लोगों ने कितना काम कर दिया, 36 काम। और ये 36 ही तो क्या था, बोले सर टोटल काम था। ये 36 ही तो दोस्तों क्या था, बोले सर टोटल काम था। तभी तो इन दोनों ने मिलकर के 9 दिन में काम को समाप्त किया होगा। अब क्वेश्चन ने ये बोला है तो P को कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, क्योंकि हम सबको पता है कि कार्य कितना है, बोले सर 36, और P एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो सिंपल ज्यादा 36 कार्य को करने के लिए P को कितने दिन लगने वाले हैं, बोले सर 12 दिन लगने वाले हैं।
जी हाँ दोस्तों, कितने दिन लगने वाले हैं? बोले सर 12 दिन लगने वाले हैं। तो करेक्ट आंसर भी दोस्तों क्या हो जाएगा? बोले सर 12 दिन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी को समझ में आ रहा है ना अभी तक? बिल्कुल। और एक बात का रिप्लाई जरूर किया करिए कि जैसे आपने पार्ट 1 देखा होगा, पार्ट 2 भी देखा होगा और आज हम लोग पार्ट 3 देख रहे हैं। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो दोस्तों बिल्कुल रिप्लाई किया करिए, क्योंकि A3 एकेडमी एक परिवार है और आप सभी इस परिवार के एक मेंबर हैं। तो आपको कोई भी समस्या है, अगर आपको अभी तक PDF नहीं मिल रही है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों को यदि क्वेश्चन के PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम की लिंक भी इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, या तो यदि आप दोस्तों टेलीग्राम चलाते हैं तो A3 एकेडमी सतना को सर्च करके उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 दिन। तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 को। राधा 12 दिनों में 3/4 काम कर सकती है। याद रखिएगा, जो राधा है वो 12 दिनों में 3/4 काम कर सकती है। रानी राधा से 2 गुनी कुशल है। देखिए यहां पे 2 लोग हैं, एक तो रानी है और एक राधा है। तो ठीक है, आप यहां पे पहले क्या लिख लो? बोले सर राधा, और यहां पे आप क्या लिख लो? रानी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राधा और कौन है? रानी है। साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो रानी है राधा से 2 गुनी कुशल है, यानी कि राधा अगर कोई एक काम करती है तो ये कितने काम करती है? बोले सर 2 काम करती है, क्योंकि 2 गुनी कुशल है, साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। रानी कितने दिनों में काम पूरा कर लेगी? रानी कितने दिनों में काम पूरा कर लेगी? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि काम है कितना। ठीक है, काम है कितना। याद रखिएगा ये जो रेशियो दिया हुआ है वो किसका दिया हुआ? बोले सर क्षमता का दिया हुआ। किसका दिया हुआ है? क्षमता का दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि राधा 12 दिनों में 3/4 काम कर सकती है। तो ऐसा तो है नहीं कि राधा ने 12 दिन में पूरा काम किया होगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर राधा 12 दिन में 3/4 काम करती है, कितना? 3/4, तो राधा पूरा काम कितने दिनों में करेगी? बोले सर 12 × 4/3। जी हाँ दोस्तों, 12 × 4/3, तो कितना आ जाएगा? बोले सर 16 दिन। तो अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा कि राधा ने 16 दिनों में पूरा काम कंप्लीट किया होगा। याद रखना, 3/4 काम को यदि वो 12 दिन में करती है तो पूरे काम को कंप्लीट करेगी वो कितने दिन में? बोले सर 16 दिन में। तो काम जितना भी था उसे जब राधा ने किया होगा तो 16 दिन में कंप्लीट कर लिया होगा। और हम सबको पता है कि राधा एक दिन में एक काम करती है, तो सिंपल सी बात है 16 दिन में राधा ने कितना काम किया होगा? बोले सर 16 दिन में राधा ने 16 काम किया होगा, और यही कुल क्या रहा होगा? बोले सर कुल काम रहा होगा। अब आगे क्वेश्चन ने दिया हुआ कि रानी कितने दिनों में काम पूरा कर लेगी? हम सबको पता है कि रानी एक दिन में 2 काम करती है, तो इस 16 काम को पूरा करने के लिए रानी को कितने दिन लगने वाले हैं? बोले सर 8 दिन लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने दिन लगने वाले हैं? बोले सर 8 दिन लगने वाले हैं। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाया जाए। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चरों को देखा होगा तो निश्चित रूप से ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ओके दोस्तों, कहीं पर भी एक्स वाई मानने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से पढ़िए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। जो ए है वो बी से 2 गुना तेजी से काम करता है यदि बी 12 दिन में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत आराम से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि ना तो आप जल्दबाजी में ना मैं ही जल्दबाजी में हूं। ठीक है, बिल्कुल जॉब लेने के लिए जल्दबाजी में है, लेकिन याद रखना पढ़ाई पे जल्दबाजी नहीं, थोड़ा आराम से पढ़िए। क्योंकि एक बार ऐसा होता है ना कि बार बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से अच्छा है कि एक बार ही उसे अच्छे से पढ़ा जाए ताकि वो अच्छा खासा याद रहे। तो बार बार वीडियो को देखने से अच्छा है कि एक ही बार वीडियो को बहुत अच्छे ढंग से देख लिया जाए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखो, ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है यदि बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है तो ए और बी द्वारा मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। एक चीज तो समझ में आ रही है कि ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। ठीक है, यहां पर जो दिया हुआ है पहले वो दिया हुआ है ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात। किसका अनुपात दिया हुआ है? बोले सर कार्य क्षमता का अनुपात। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अभी तो क्वेश्चन सरल आ रहे हैं, आगे चल के लेवल जैसे ही बढ़ेगा इसी में कार्य क्षमता में, तो यहां पे आपको ये पहचानना इंपॉर्टेंट है कि ये जो रेशियो दिया हुआ है वो कार्य क्षमता का दिया हुआ है
कि समय का दिया हुआ है? भाई यहाँ पे तो साफ साफ दिया हुआ है कि ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है 2:1, साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ए है वो बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। तो किसका दिया हुआ? बोले सर क्षमता का दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे साफ लिखा हुआ है कि यदि बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है। भाई बी एक दिन में कितना काम करता है? बोले सर एक काम करता है। तो यदि इसने 12 दिन तक काम किया होगा तो सिंपल सी बात है इसने कितना काम किया होगा? बोले सर 12 ही काम किया होगा। और वास्तव में 12 ही कुल काम था जिसको बी ने 12 दिन में अकेले कंप्लीट कर लिया। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी द्वारा मिलकर काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? भाई सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? बोले सर 3 काम। तो इस 12 काम को करने के लिए उन्हें कितने दिन लगने वाले हैं? बोले सर 4 दिन लगने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, कितने दिन लगने वाले हैं? बोले सर 4 दिन लगने वाले हैं। दोस्तों यहां पर एक बात याद रखिएगा, ये जो 12 काम है ये बी बस का काम नहीं है, ये जो 12 काम है ये कुल काम है। तो यहां पे कैसे पता चला कि बी ने 12 काम किया और कुल काम भी 12? भाई साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए कि यदि बी 12 दिनों में स्वतंत्र रूप से किसी काम को पूरा कर सकता है, यानी कि बी ने 12 दिन तक काम किया और जितना भी काम था उसको पूरा भी कर लिया। और यदि बी एक दिन में एक काम करता है तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि बी ने कितना काम किया होगा? बोले सर 12 काम। और कुल काम भी कितना होगा? बोले सर 12। तो ये दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बोले सर 4 दिन में समाप्त करेंगे। ओके दोस्तों, क्लियर है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे कमेंट का रिप्लाई दे पाना संभव नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल आपके कमेंट को देखता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं रिप्लाई जरूर कर पाऊं। ओके, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं आपको जहां पे भी समस्या जा रही है तो। ठीक है, चलिए तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बिल्कुल काम का एक टुकड़ा पूरा करने के लिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। देखिए इनकी कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है कितना? 3:4 साफ साफ दिया हुआ है। काम पूरा करने के लिए उनके द्वारा लिया जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात होगा। अब देखो ये तो घटिया सा क्वेश्चन है बहुत ही, क्यों? क्योंकि पता है कि ए और बी का क्या अनुपात दिया हुआ? बोले सर क्षमता का अनुपात दिया हुआ। और कितना दिया हुआ? बोले सर 3:4। कितना दिया हुआ? बोले सर 3:4। और क्षमता का अनुपात दे करके क्वेश्चन ने क्या पूछ लिया है? बोले सर कि उनके द्वारा लिए जाने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या होगा, यानी समय का अनुपात पूछा है या दिनों का अनुपात। ठीक है, तो कितना होने वाला? बोले सर इसी का उल्टा 4:3। कितना? बोले सर 4:3। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये 4:3 कैसे आ जाता है? सिंपल सी बात है, कैसे आता है ये जानना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि आगे आज के सेशन में जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो आप थोड़ा सा वहां पे फंसोगे, तो यहां पे बता दो कि वहां पे बता दूंगा इसको। ठीक है, चलो वहां पे अपन इसको करेंगे। ठीक है, जहां पे ये क्वेश्चन मिलेगा जो आपको कंफ्यूजन करेगा, यहां पे बताऊंगा, फिर वहां पे हो सकता है आप भूल जाओ। चलो ठीक है, यहां पे तो भी क्लियर है ना कि क्षमता का हमेशा क्या होता है? अपोजिट क्या होगा? बोले सर समय का अनुपात। क्वेश्चन ने पूछा हुआ था कितने दिनों में संख्या का अनुपात होगा, तो सिंपल रहता है 4:3। ओके, चलो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल इस टॉपिक को मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा, लेकिन आगे जो क्वेश्चन मिलेगा वहां पर, क्योंकि आपको याद रहेगा ना उस क्वेश्चन में गलती आपने की होगी जब आप करेंगे। तो देखिए ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये छोटा क्वेश्चन जरूर है लेकिन थोड़ा सा खोटा है, आराम से पढ़ना। ठीक है, ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है तो काम पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे? दोस्तों यहां पर याद ये रखना है कि ए का 2 दिन का काम, ठीक है, ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। अब देखो अगर आपने ये नहीं किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे यहां पे क्या करेंगे, A/B लिखेंगे और कहेंगे ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है। और जैसे ही दोस्तों आपने ऐसा किया तो सिंपल सी बात है आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि क्वेश्चन ने ये बोला हुआ, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए। मैंने आपसे पहले भी बताया था और एक बार फिर से मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने का प्रयास करिए प्लीज, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पढ़ पाएंगे तो निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चनों को आप गलत करके ही आओगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। ठीक है, अब यहां से दोस्तों अगर मैं A/B निकाल लूं तो कितना निकल के आएगा? बोले सर 3/2 आएगा। कितना आएगा? 3/2 आएगा। तो एक चीज तो यहां पे निकल गई, क्या? बोले सर इफिशियंसी, यानी कि क्षमता का अनुपात। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे क्षमता का अनुपात कितना? बोले सर क्षमता का अनुपात इसका आ गया 3:2।
जी हाँ, कितना आ गया 3:2। अब देखिए अगर आप 2:3 लिखते तो निश्चित रूप से आपका क्या होता, गलत होता। तो जल्दबाजी में ऐसी गलती करने का प्रयास मत करिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन ने दिया हो कि यदि एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, भाई यहां से अगर इसका समय का अनुपात निकालें तो कितना आएगा, बोले सर यहां से इसका समय का अनुपात आएगा 2:3। कितना आएगा, 2:3। अब साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी ये 2 दिन में नहीं पूरा कर रहा है, 8 दिनों में पूरा कर रहा है। कितने गुना, बोले 4 गुना। तो क्वेश्चन ने बोला है कि बी काम को पूरा करने के लिए बी को कितने दिन लगेंगे, तो 3 9 करके 4 गुना, यानी कि कितना, बोले सर 12 दिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बोले सर 12 दिन, यानी कि बी को काम को पूरा करने में 12 दिन लगने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, छोटी छोटी, जहां पे गलतियां होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। वैसे तो इतना पढ़ाने के बाद गलतियां होने का तो कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। चलो तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़िए जल्दी से और रिप्लाई फास्ट कर दिया करिए अगर आपसे जल्दी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो, ठीक है। ए और बी मिलकर 7 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 7 दिनों में एक काम कर सकते हैं यदि बी की कार्य क्षमता ए से 1/3/4 गुना है। याद रखिएगा बी की जो कार्य क्षमता है वो ए से 1/3/4 गुना है, तब बी को अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। तब बी को अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। जिनसे बन रहा वो जल्दी से करें और कमेंट करें आंसर उसका, बिल्कुल ठीक है। चलो ध्यान से देखो बाकी लोग, भाई बोला कि ए बी मिलकर 7 दिनों में एक काम कर सकते हैं, ठीक है। बात की बात है, क्वेश्चन ने हालांकि जो बोला है उसको ऊपर लिख लेते हैं। ए और बी मिल करके किसी भी काम को 7 दिनों में क्या कर सकते हैं, बोले सर पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि बी की कार्य क्षमता, अब यहाँ पे कार्य क्षमता का अनुपात भी लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर बात की जाए कार्य क्षमता की तो इसका जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, बोले सर बी की कार्य क्षमता ए से 1/3/4 गुना है। भाई 1/3/4 का मतलब क्या, बोले सर 4 एकम 4, 3 7/4। तो अगर मैं ये लिखूं तो गलत बिल्कुल नहीं होगा। साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो बी की कार्य क्षमता है, याद रखिएगा जो बी की कार्य क्षमता है वह ए से 1/3/4 गुना है, तो यही होगा। आगे आप सबको पता है कि ये 4 यहां से गायब हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा। कैसे, इतना तो बेसिक सी बात है ना, समझे कि बटे में अगर 4 है तो इसका एलसीएम देखिए 4 हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा। तो ये दोस्तों कितना क्या था, बोले सर ये था कार्य क्षमता का अनुपात, ठीक है। अब साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर 7 दिनों में एक काम कर सकते हैं। एक बात बताओ, अगर ये दोनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, बोले सर 11 काम करेंगे। और इन लोगों ने मिलकर कितने दिन काम किया हुआ है, बोले सर 7 दिन काम किया हुआ, यानी कि कुल काम कितना था, बोले सर कुल काम था 77। कुल काम कितना था, बोले सर कुल काम तो 77 था। अब क्वेश्चन ने पूछा कि बी अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लेगा। भाई हम सबको पता है कि बी अकेले एक दिन में 7 काम करता है, तो इस 77 काम को करने के लिए बी कितना दिन लेने वाला है, बोले सर 11 दिन लेने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कितना दिन लेने वाला है, 11 दिन लेने वाला है। ध्यान से समझिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, समझो बात को। क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ए और बी मिलकर 7 दिनों में एक काम कर सकते हैं। भाई ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, बोले सर 11 काम करते हैं, और काम को उन दोनों ने मिलकर 7 दिनों में कंप्लीट किया हुआ है। तो कुल काम कितना है, बोले सर कुल काम है 77। अभी 77 काम को अगर बी अकेला करेगा तो कितने दिनों में करेगा, बोले सर 11 दिनों में करेगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 8। बिल्कुल आप सभी लोगों को समझ में आएगा और यकीन मानिए आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी कराए जा चुके हैं और आप सभी लोगों को पता है कि किस तरीके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस फिर करना क्या है, करना केवल इतना है कि थोड़ा सा समय निकालना है। ऑल टाइम कुछ भी करते रहिए, आपको अपना एक थोड़ा सा समय निकालना है, उस समय को हमें देना है, बिल्कुल। और ना सिर्फ हमें वरन A3 एकेडमी टीम को देना है। और बिल्कुल आपका अगर सहयोग इसी तरह से बना रहेगा तो यकीन मानिए A3 एकेडमी के प्लेटफॉर्म में सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और एकदम फ्री, बिल्कुल कोई भी आपसे ऑनलाइन चार्ज नहीं लगने वाला है। ओके दोस्तों, तो एकदम फ्री ऑनलाइन क्लासेस ये रहेंगी, लेकिन आप लोगों का सहयोग होना चाहिए। सहयोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी करें, और यदि वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो एकदम रियलिटी के साथ उसको बताइए कहाँ पे कमी रह गई है। ओके दोस्तों, चलिए तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, यानी कि बात ही हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8 के। लगा दिया क्या सर आपने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखो। ए किसी कार्य को
ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है। अब यहां पे देखो ए क्या है, 2.5 गुना समय लेता है बी से। बी अकेला उस काम को 35 दिन में समाप्त कर सकता है, तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये सारा क्वेश्चन। आप लोगों का अभी तो कमेंट में आंसर भी आने लगा होगा। जल्दी से ध्यान से देखो भाई, ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है। अब याद रखना, गलती मत करना। पता है गलती कहां पे हो सकती है, आप अगर गलती से क्षमता का अनुपात मान लेंगे तो आपका हो जाएगा पूरा गलत। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए। यहां पर जो दिया हुआ है वो ये नहीं बोल रखा है कि कार्य क्षमता उसकी 2.5 गुना है। क्वेश्चन ने बोला है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है। तो यहां पे ये जो 2.5 गुना का मतलब 5/2 है ए का, और बी का 1 है। और अगर इसको हम यहां से हटा के यहां पे करें तो 2 आएगा, तो ये जो अनुपात निकलेगा दोस्तों वो क्षमता का नहीं निकलेगा। अब देखो बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने क्या किया होगा 2:5 किया होगा, या तो अगर 5:2 किया होगा तो यहां पे क्षमता लिखी होगी। दोस्तों मैं पहले ही आपसे बता चुका हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको इतना सरल लग रहा है वो वास्तव में इतना सरल होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैं इस तरह के क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं जहां पे आपको जानबूझकर कंफ्यूजन पैदा किया जा सके। अब देखिए ना, आप लोगों ने क्या किया, क्षमता का अनुपात 5:2 आ गया, फिर आपने समय का निकाला होगा, इस तरह से करके आपने क्वेश्चन में किया होगा। जबकि साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को करने में बी से 2.5 गुना समय लेता है, यानी कि समय लेता है तो कितना आ जाएगा 5:2, ठीक है। बी अकेला उस काम को 35 दिन में समाप्त कर सकता है। अब देखिए हम पहले इसका क्षमता निकाल लेते हैं कितनी है। तो अगर क्षमता की बात की जाए तो कितनी आएगी, बोलते इसकी क्षमता का अनुपात आएगा 2:5। जी हाँ दोस्तों, कितना आने वाला है 2:5। अब क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि बी अकेला उस काम को 35 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर बी अकेला एक दिन में 5 काम करता है और बी ने 35 दिन में काम को समाप्त किया हुआ है, इसका मतलब दोस्तों क्या है, तो इसका मतलब यह है कि काम रहा कितना होगा, बोले सर काम रहा होगा 175। भाई 5 25 5 3 15 2 17, कुल काम कितना रहा होगा, बोले सर कुल काम रहा होगा 175। अब क्वेश्चन ने पूछा है कि तो वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। भाई अगर वो मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, बोले सर 7 काम करते हैं। और अगर वो मिलकर काम करेंगे तो सिंपल सी बात है उन्हें कितने दिन लगने वाले हैं, तो बोले सर उन्हें लगने वाले हैं 25 दिन। जी हाँ दोस्तों, उन्हें कितने दिन लगने वाले हैं, बोले सर उन्हें लगने वाले हैं 25 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 25 दिन। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा अगर आपने कंफ्यूजन कर लिया क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने में तो पक्का आपका गलत हो जाने वाला है। इसलिए तो दोस्तों मैं कहता हूं कि सोल्यूशन करने से पहले सबसे बड़ी बात क्या है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ो, क्योंकि जो क्वेश्चन जितना सरल दिखता है ना वास्तव में उतना सरल होता नहीं है। ऐसा होता है ना कि जो व्यक्ति जितना सरल दिखता है उतना सरल होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी गहराई छिपी होती है जो जानना थोड़ा सा कठिन काम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप वास्तव में चालाक हैं और निपुण हैं और दक्ष हैं तो निश्चित रूप से आप उस इंसान की गहराई को भी समझ सकते हैं और सवाल की गहराई को भी समझ सकते हैं। फिलहाल इंसान की गहराई को समझिए मत समझिए, लेकिन सवाल की गहराई को समझना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ओके ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, बोले सर 25 दिन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन में चलिए, तो लगा दीजिए सर अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। याद रखना 30% सक्षम नहीं है, 30% अधिक सक्षम है। बोले कौन, ए, और वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो अनुपात दिया हुआ है ना, बोले ए और बी का, वो पहले ही किसका दिया हुआ है, बोले सर वो दिया हुआ है अधिक सक्षम है। सक्षम का मतलब सिंपल सी बात है उसकी क्षमता से है। किससे है, बोले सर उसकी क्षमता से, कार्यकुशलता से है। ठीक है, आगे बोलो 30% अधिक सक्षम है। सबको पता है 30% का मतलब क्या हो जाएगा, बोले सर 30% का मतलब 3/10। तो अगर बी 10 है तो सिंपल सी बात है ए कितना है, बोले सर 13 है। अब आप में से बहुत सारे लोग मेरे से पूछ सकते हो कि सर आपने 13 कैसे कर दिया। भाई साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ए है वो बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। अगर 10 का मैं 30% बोलूं तो क्या होगा। अब देखो आप लोगों ने यदि परसेंटेज की क्लास नहीं पढ़ी है तो आपको प्रॉब्लम यहां पे भी आ सकती है कि सर आपने 3/10 कैसे निकाल दिया। तो एक बार फिर से मैं आपको कहता हूं और याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपको मेरे साथ मैथ पढ़ना है ना तो मेरे मैथ के सारे चैप्टर को आपको देखना पड़ेगा, और स्पेशली आपको परसेंटेज चैप्टर तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि सारे चैप्टर देखिए। भाई पढ़ने के लिए यहां पर आए हैं तो पूरे चैप्टर क्यों नहीं देखते हैं। लगभग अर्थमेटिक के 2 या 3 चैप्टर अगर छोड़ दिए जाए तो पूरे चैप्टर कंप्लीट कराए जा चुके हैं। एक बार प्लेलिस्ट में जाइए तो सही यार, मजा ना आए तो फिर बताइएगा। ठीक है,
ओके चलो, तो 3/10 समझ में आया। अगर 10 का मैं बोलूं 30% कितना होता है, बोले सर 3 होता है। तो अगर बी 10 काम करता है तो ए कितना करता है, बोले सर 13 काम करता है। ये कहलाता है 30% अधिक है। समझ में आ रहा है, 30% अधिक। यार देख लो 10 का 30% कितना होगा भाई, 30% मतलब 30/100, ठीक है। तो 0 से 0, 0 से 0 3 होगा। तो अगर बी 10 काम करता है तो 3 काम थोड़ी करता है, 30% अधिक, यानी कितना करता है, बोले सर 13 काम करता है, ठीक है। तो क्षमता का अनुपात निकला है बिल्कुल। अब आगे क्वेश्चन में दिए हुए क्या है, और वह अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है। अगर वो 13 काम करता है एक दिन में और उसने 23 दिन में कार्य को समाप्त किया है, तो सिंपल सी बात है कार्य रहा कितना होगा, बोले सर कार्य होगा 13 × 3 = 39, 13 दूनी 26, 26 3 29, 299। ये 299 वास्तव में क्या आया, वैसे ये 299 कुल काम था जिसको ए ने 23 दिन में क्या किया हुआ था, कंप्लीट किया हुआ था, अगर वो अकेले करता तो। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। भाई अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, बोले सर एक दिन में 23 काम करेंगे। तो 299 काम को पूरा करने के लिए इन्हें कितना दिन लगने वाला है, बोले सर इन्हें लगने वाला है 13 दिन। जी हाँ दोस्तों, कितना दिन लगने वाला है, बोले सर 13 दिन। क्वेश्चन ने भी ये पूछा था कि ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ए तथा बी मिलकर वही कार्य 13 दिन में कर सकते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन किए लगभग हम लोग 9 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट। एक बात बताइए, आपको क्या लग रहा है कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए कोई ज्यादा समय लगने वाला है? बिल्कुल नहीं लगने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो समय नहीं लगेगा, वरना इन्हीं क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक लंबा समय लगेगा। आप एक कोई भी बुक मार्केट से उठा लो, अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल है तो आप आर.एस. अग्रवाल को उठाओ, वहां पे इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके सॉल्यूशन देख लो, आपको पता चलेगा कितना लंबा समय लगता है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए। लेकिन आप उन क्वेश्चनों को करिएगा, निश्चित रूप से उन क्वेश्चनों को करने से 5 से 10 सेकंड का समय दोस्तों लगने वाला है। लेकिन एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने में समय लगा देना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जल्दबाजी करने के चक्कर में हम लोग करते क्या है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी से करने के चक्कर में गलत करके आ जाते हैं। दोस्तों याद रखना, मैं ये किताब में लिखी हुई बातें नहीं बोल रहा हूं, ये मैं अनुभव आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा, इन सारी बातों को बिल्कुल अपनी नोटबुक में नोट करते जाइए कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है एक ही बार में। चलिए तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ए बी की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक सक्षम है और वह अकेला एक कार्य को 39 दिन में कर सकते हैं। तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। अब देखिए अगर बात की जाए क्वेश्चन नंबर 10 की, तो यहां पे भी कौन है, बोले सर ए और बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिया हुआ है कि ए बी की तुलना में 16 सही 2/3 अधिक सक्षम है। अब देखिए 16 सही 2/3 का मतलब यहां पे क्या होने वाला है, ध्यान से समझना। 16 सही 2/3% का मतलब क्या है। अब देखिए अगर आप लोगों को याद है 16 सही 2/3%, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/6। अब आप में से बहुत सारे मेरे मित्र कहेंगे कि सर 1/6 आपने कहां से लिख दिया। वैसे सब बोलना तो नहीं चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सब बताया जा चुका है। भाई सिंपल सी बात है, 16 × 3 = 48, 2 50 और बटे में क्या हो जाएगा, बोले सर 300, ठीक है। तो 0 से 0, 5 × 5, 5 × 30, तो कितना निकलेगा, बोले सर 1/6। तो 16 सही 2/3% को यदि हमें भिन्न में लिखना है तो हम कितना लिख सकते हैं, बोले सर हम 1/6 लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक सक्षम है। अब सक्षम की अगर बात कर दिया तो सिंपल सी बात है, ये जो अनुपात दिया हुआ है वो किसका दिया, बोले सर क्षमता का या कार्य क्षमता का। यानी कि बी अगर 6 काम करता, याद रखना अगर बी 6 काम करता है तो ए 7 काम करता है। गलती मत करना यहां पे 1 लिखने की, ठीक है ना, गलती मत करना दोस्तों यहां पर 1 लिखने की, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी की तुलना में 16 सही 2/3% अधिक सक्षम है। यानी 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा, 1, और 1 नहीं इसका अधिक यानी कि 7 आएगा। और दोस्तों ये निकला है किसका अनुपात, बोले सर क्षमता का। आगे बस क्या करना है कि और वह अकेला एक कार्य को 39 दिन में कर सकता है। कौन, ए। तो ए एक दिन में अगर 7 काम करता है तो सिंपल सी बात है 39 दिन में अगर उसने पूरे काम को किया होगा तो काम रहा कितना होगा, बोले सर काम रहा होगा 7 × 9 = 63, 7 × 3 = 21, 6 × 27 273। जी हां दोस्तों, काम रहा कितना होगा, बोले सर 273। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि तदनुसार ए तथा बी मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं। दोस्तों अगर ए और बी मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करते हैं, बोले सर 13 काम। तो 13 काम को करने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा, बोले सर 13 दूनी 26 और 13 × 1 = 13। जी हां दोस्तों 21 दिन। कितना दिन लगने वाला, बोले सर 21 दिन लगने वाला है। इसका मतलब दोस्तों कि ए और बी मिलकर वही कार्य 21 दिनों में क्या कर सकते हैं, बोले सर पूरा कर सकते हैं।
ओके दोस्तों, सभी लोगों को समझ में तो आ रहा है ना ये टॉपिक। और स्पेशली अगर बात की जाए तो आज के सेशन की, क्योंकि आज मैंने पहले ही स्टार्ट में बता दिया था कि मोस्टली कार्य क्षमता से ही संबंधित जो है वो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे, 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना। ठीक है, चलो तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्योंकि अगर बात की जाए हाल ही में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए। ए 50% उतना ही कुशल है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको करना क्या है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला वैसा अपन को करते जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन ने बोला है, क्योंकि कार्य कुशलता की बात किया हुआ है तो सिंपल सी बात है, ये जो अनुपात निकलेगा वो किसका निकलेगा, बोले सर क्षमता का निकलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी। 50% का मतलब हम सबको पता है कितना होता है, बोले सर 1/2 होता है। तो जो ए है वो 50% के बराबर कुशल है। अगर यहाँ पे बी 2 है तो ए कितना है, बोले सर 1 है। कोई दिक्कत नहीं है, साफ साफ मैं कह सकता हूं कि जो ए है वो बी से 50% कुशल है। और क्वेश्चन ने भी ये दिया हुआ है कि ए 50% उतना ही कुशल है जितना बी। तो ठीक है, बी अगर 2 है तो ए कितना है, 1 है। आगे क्वेश्चन को समझो। सी की अगर बात की जाए तो सी ए और बी द्वारा किए गए कार्य का आधा हिस्सा करता है। अब एक बोलो तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, बोले सर 3। और सी कितना करता है, बोले सर इसका आधा मतलब 3/2। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मैंने कुछ भी नहीं किया। क्वेश्चन ने बोला कि जो ए है वो बी से ए का 50%, बी ए का 50% उतना ही कुशल है जितना बी। तो बी का कितना हो जाएगा, बोले सर 2 का 50% 1 यानी कि 1, अधिक नहीं है इसलिए मैंने 1 किया। आगे क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि जो सी है ए और बी द्वारा किए गए कार्य का, ए और बी द्वारा मिलकर कितना काम किया जाता है, बोले सर 3। ए और बी की बात कर रहा है, उसका क्या बोलता है, उसका कार्य का आधा हिस्सा करता है और आधा हिस्सा 3/2 होगा। आगे आप सबको पता है कि 2 यहां से कटेगा और क्या आ जाएगा, बोले सर यहां हो जाएगा 2 1 कम 2, यहां हो जाएगा 4 और यहां पे हो जाएगा 3। अब देखो ये बातें भी अगर आपको समझ में नहीं आई हैं कि कैसे हुआ है तो फिर यार बहुत समस्या वाली बात है। प्लीज ऐसा मत बोलने कि सर ये 2 4 3 कहां से आ गया। ठीक है, क्योंकि यहां बटे में 2 था, इक्वेशन करने के लिए 2 1 कम 2, 2 2 4 और कितना कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, एलसीएम लेकर के। अब देखो आगे क्वेश्चन ने बोला है यदि सी अकेले, याद रखना, यदि सी अकेले 20 दिनों में कार्य करता है तो ए बी सी मिलकर कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, कितने दिनों में, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि यदि सी अकेले 20 दिनों में कार्य करता है तो ए बी सी मिलकर कार्य को कर सकते हैं कितने दिनों में। ठीक ना, तो दिनों की संख्या यहां पे पूछा कितने दिनों में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे करेंगे इसको, तो बोले सर सी कितने दिनों में कर सकते हैं, बोले सर 20 दिनों में। सी एक दिन में कितना काम करता है, बोले सर 3 काम करता है। तो अगर इसने 20 दिनों तक काम किया होगा तो कितना काम किया होगा, बोले सर 60 काम किया होगा। कितना काम किया होगा, बोले सर 60 काम किया होगा। आगे क्वेश्चन ने बोला है कि यदि ए बी सी मिलकर कार्य को करते हैं तो कितने दिनों में कार्य समाप्त होगा। भाई अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, बोले सर 9 काम करेंगे। तो कितना समय लगेगा, बोले सर 20 3 60 और ये 3 3 9, तो कितना 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन। जी हाँ दोस्तों, कितना दिन लगने वाला है, बोले सर 6 सही 2/3 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। ओके, चलिए अपने अगले क्वेश्चन में चलिए, तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन नंबर 12। कैसा लग रहा है दोस्तों आज का सेशन, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और वीडियो पसंद का मतलब है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, चलिए। ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। एक किसी काम को पूरा करने के लिए बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि ए को कितना माने, बी को कितना माने, सी को कितना माने। लेकिन दोस्तों आज के बाद ना ये कंफ्यूजन आपको पैदा नहीं होगा, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। कैसे, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने बोला है कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना समय लेता है। वे एक साथ एक दिन में काम को पूरा करते हैं, एक दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। यानी ए बी सी जब मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में ही पूरा काम कर लेते हैं। ए अकेले काम को कितने दिन में पूरा करेगा। यहां पर एक सबसे बड़ी बात है, वो क्या है, बोले सर हमको ए बी सी का अनुपात निकल जाए। और ए बी सी का जो अनुपात निकलने वाला है दोस्तों, याद रखना इस बार समय का निकलने वाला है। गलती से, अब देखो इतना भी सरल क्वेश्चन को मत मानो,
ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं कि ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ने दिया कि ए किसी काम को पूरा करने में बी से 2 गुना समय लेता है। दोस्तों समय का मतलब जो अनुपात यहां पे हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, समय का। अब देखो यहां पे ए को अपन क्या मान सकते हैं भाई, ए को अपन को क्या मानना है, बोले सर ए जो है वो बी से 2 गुना समय लेता है और सी से 3 गुना। तो ऐसी संख्या माने कि 2 गुना भी आ जाए ए और 3 गुना भी आ जाए। क्यों? क्योंकि बी की अगर बात की जाए तो बी का 2 गुना है, और अगर सी की बात की जाए तो सी से कितना है, बोले सर सी से 3 गुना है। तो 2 गुने 3 करते हैं तो ए को सीधे आप कितना मान लो, बोले सर 6 मान लो। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही कर दो, ठीक है। 2 तिहाई 6 मान लिया अपन ने। ध्यान से देखना, बी से 2 गुना यानी कि 2 गुना यानी बी का 3 रहा होगा, और सी से 3 गुना यानी कि सी से 2 रहा होगा। आप कंडीशन लगा लो, एकदम क्लियर है। जो ए है वो बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है, साफ साफ लिखा हुआ है। अब देखो अगर ये समय का अनुपात है तो सिंपल सी बात है, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, अब आप गलती कहां पे कर सकते थे, अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझा तो आप इसे कार्य क्षमता का अनुपात मान करके करेंगे और निश्चित रूप से आपके आंसर दोस्तों गलत आएगा। और याद रखना, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि जो भी आपका गलत आएगा ना, वो पक्का आपका ऑप्शन में जरूर होगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान से देखो, कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा। तो आप लोग अब गलती क्या करोगे, बोले सर 2:3:6, और जैसे ही आपने 2:3:6 किया वैसे ये कॉन्सेप्ट यहां पे क्या कर दोगे, बोले सर गलत हो जाएगा। तो करना कैसे है, तो दोस्तों जब हम लोग बात कर रहे थे किस क्वेश्चन की, तो जब हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 था, क्या क्वेश्चन नंबर 5 की, तो मैंने आपको बताया था कि ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को आगे चलकर जरूर बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं, या जो हम लोग कर रहे हैं अभी तक क्वेश्चनों में वो क्या है। तो गलती से 2 3 6 मत लिख देना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से देखो। अभी कुछ समय के लिए इस मैटर को आप भूल जाओ कि ये क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए और बी की जो समय का अनुपात है वो कितना दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे, अगर मैं कह देता हूं कि 3:2 है सपोज दैट, तो इसकी क्षमता का अनुपात क्या होगा, तो आप मेरे से बोलोगे सर 2:3 होगा। जी हाँ दोस्तों, कितना होगा, 2:3 होगा, ठीक है। कितना होगा, 2:3। अब ये कैसे हुआ होगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो क्या होगा इसके आंसर, ध्यान से समझो। अगर ये 3 दिन में क्या करता है, काम करता है, और क्षमता का निकालना है, तो याद रखना इसको 1/3 बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोले सर इसको 1/3 करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए बी की, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1/2। और ये जो निकलेगा वो किसका निकलेगा, बोले सर क्षमता का निकलेगा। अब जब 2 लोग होते थे तो सिंपल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, तो यहां पे 2 आ जाता था और यहां पे 3। तो इसलिए ये बातें बताने की आवश्यकता नहीं पड़ी, कब, जब 2 लोग थे। लेकिन दोस्तों जब 3 लोग होंगे तो ऐसी कंडीशन नहीं कर सकते हैं, तो कैसा करेंगे, इसी कंडीशन से। अब ये कंडीशन कैसी है, ध्यान से देखो। मैंने बताया ना कि क्वेश्चन के लेवल का स्टेप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा, क्योंकि हम पढ़ाएं और आपको बोरियत महसूस हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। तो यदि आप लोग बिल्कुल एकदम ईमानदारी पूर्वक से सुन रहे हैं मेरे को और वीडियो को देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। ध्यान से देखो, तो यहां पे जो क्षमता का अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 1/6, यहां पे निकलेगा आपका 1/3, और यहां पे आपका निकलेगा 1/2, ठीक है। याद रखना, अगर 2 लोग हैं तो सिंपल सी बात है, हम यहां पे 3 यहां पे 6 कर सकते थे, लेकिन यदि 3 है तो फिर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमें करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आएगा, बोले सर 6, तो यहां पे कितना आएगा, बोले सर 1, यहां पे आएगा 2 और यहां पे आएगा 3। तो यहां पे दोस्तों जो कार्य क्षमता का अनुपात निकलेगा वो 2 3 6 ना निकलकर 1 2 3 निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, क्या निकलेगा, 1 2 3, 1:2:3। अब देखिए ना, ये छोटी सी बात थी जो आप लोगों ने यदि पहले से नहीं समझ रखी थी तो निश्चित रूप से आप लोगों को समझ में अभी भी नहीं आई होगी, ठीक है। तो मैंने आपसे बता दिया ना कि वो कॉन्सेप्ट क्या आता है। चलो अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि वे एक साथ एक दिन में काम को पूरा करते हैं। अगर वो एक साथ मिलकर काम करते तो कितना काम करते हैं, बोले सर 6 काम। कितने दिन में, बोले सर 1 दिन में मिलकर अगर करते हैं। और साफ साफ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि वे एक साथ एक दिन में काम को पूरा करते हैं, यानी काम भी कितना था, बोले सर 6 काम ही था। ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा, भाई ए अकेला एक दिन में एक काम करता है, तो सिंपल सी बात है 6 काम को पूरा करने के लिए उसे कितने दिन लगेंगे, बोले सर 6 दिन लगेंगे। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, बोले सर 6 दिन आ जाएगा। तो इस तरीके से भी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और दोस्तों ना सिर्फ किया जा सकता है वरन बन भी जाएगा आप लोगों से, ठीक है। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में चलिए, तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 को
यदि ए, बी और सी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि ए, बी और सी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यदि ए बी की तुलना में 2 गुना और सी की तुलना में 3 गुना तेजी से काम कर सकता है तो सी कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, तो सी कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। अब देखिए यहां पे भी जो हमको करना है वो सबसे पहले क्या करना है, बोले सर अब यहां पे कार्य का दिया हुआ है, ठीक ना, किसका दिया, बोले सर कार्य का। तो जो अनुपात हमारा यहां पे निकल के आएगा दोस्तों वो किसका आने वाला है, बोले सर कार्य का निकल के आने वाला है। कार्य का मतलब सिंपल सी बात है किसका, बोले सर क्षमता का निकल के आने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्षमता का निकल के आने वाला है। क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी सी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहां पे आप लिख सकते हो कि अगर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम करते हैं तो 6 दिनों में क्या कर लेते हैं, बोले सर काम को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ए बी की तुलना में 2 गुना, फिर वही चीज, एक का 2 गुना है और एक का कितना, बोले सर 3 गुना है, तो यहां पे हमें 6 मान लेना है। लेकिन क्या बोला है, ए बी की तुलना में 2 गुना, तो ये इसका 2 गुना यानी कि 3, और सी की अगर बात की जाए तो कितना है, बोले 3 गुना यानी कि यहां 2 आएगा। अनुपात फिर भी वही आएगा 6:3:2, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि तो सी कितने दिनों में काम को पूरा कर सकता है। अब देखो यहां पे हमें समय का अनुपात निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, बोले सर 11 काम करेंगे। ठीक है, और इन तीनों ने मिलकर काम कितने दिन में पूरा किया हुआ, बोले सर 6 दिन में पूरा। तो कुल काम कितना निकला है, बोले सर 66 काम निकला है। कुल काम कितना निकला है, बोले सर 66 काम निकला है। काम आप करना किसको है, बोले सर सी को। कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है, बोले सर सिंपल जो होता है सी एक दिन में 2 काम करता है, तो 66 काम को पूरा करने के लिए उसे कितने दिन लगेगा, बोले सर 22 दिन लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कितने दिन लगेगा, बोले सर 22 दिन लगने वाला है। सॉरी 22 दिन नहीं, 33 दिन लगेगा, गलती हो गई है ना, 2/3 सॉरी 2/3 हो जाता है, 22 कहां से लिख दिया भाई, 2/3 कितना दिन लगने वाला है, बोले सर 33 दिन लगने वाला है। ओके दोस्तों, चलें अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए, आज गर्मी कुछ ज्यादा है सर, चलो तो लगा दीजिए सर आज का अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बस 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 14, ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 14 और 15 आज के 2 अंतिम क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिया भी जाएगा करने के लिए, तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। और मेरे हिसाब से आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 और 15, तो इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से दोस्तों देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को और क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। ठीक है, ए की जो कार्य क्षमता है वो 20 से 2 गुनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से दोस्तों इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अभी पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं। सी की कार्य क्षमता ए तथा बी दोनों की कार्य क्षमता की 75% है। ठीक है, जो सी की कार्य क्षमता है वो कितनी है, वो ए और बी की दोनों की मिलाकर के 75% है। अच्छा, 75% को अपन लिख के आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये भाई 75% का मतलब है 75/100, और 25 नहीं 75 और 25 चौको 100 यानी कि 3/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान से क्वेश्चन को देखो। बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। ए बी सी तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए बी सी तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, अब देखो पहली लाइन में क्या बोला है कि ए की कार्य क्षमता 20 से दुगनी है, यानी कि ये काम 2 है और ये काम 1 है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए की जो कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि सी की कार्य क्षमता ए और बी दोनों की कार्य क्षमता की 75% है, यानी ए और बी दोनों की कार्य क्षमता का कितना है, 75% है। तो 75% का मतलब अगर ए और बी की कार्य क्षमता 4 होती तो सी की कितनी होती, बोले सर 3 होती। गलती से 7 मत लिख देना प्लीज यार, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है कि ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। जी हाँ दोस्तों, ए की कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है। तो पहला इक्वेशन तो सिंपल सा हो गया कि
अगर अपन ए को 2 लिखते हैं तो बी को कितना लिखना है? बोले सर 1 लिखना है। कितना लिखना है? बोले सर 1 लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सी की कार्य क्षमता ए तथा बी दोनों की कार्य क्षमता की 75% है। यार 75% का मतलब 3/4 होता है। अगर ए और बी की कार्य क्षमता 4 है तो सी की कार्य क्षमता 3 है, 75% तो 3 ही होगा। भाई आप 4 का 75% निकाल के देख लो यार, 3 ही आने वाला है। ठीक है, करके दिखाऊं क्या? भाई 4 का 75% निकालो, चलो कितना आता है? तो सिंपल से बताइए कितना आएगा? बोले सर ये आ जाएगा 25 और 25 75, 3 आने वाला है। तो ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो कि बी अकेला किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात मेरे को बताओ, आगे क्वेश्चन को पढ़ने से पहले क्वेश्चन ने साफ साफ ये दिया हुआ है कि इनका क्या निकालना है। बोले सर ये चीजें हमारी दी हुई है क्षमता, ये हमारी क्या दी? बोले सर क्षमता। तो अगर ये क्षमता है तो इनका अनुपात निकाल लेते हैं अलग अलग। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं? बोले सर क्षमता का अनुपात निकाल लेते हैं अलग अलग। अब हमने देखा ए का अनुपात अगर 2 मानते हैं, बी का 1 मानते हैं, सी का 3, तो यहाँ ए बी का 4 निकला हुआ है। और अगर यहाँ ए बी को जोड़ देते हैं तो कितना है? बोले सर 3 है। और यहाँ ए बी को 4 है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि यहाँ ए बी का टोटल 3 आए और यहाँ टोटल 4 आए। तो फिर करना क्या? बोले सर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 4 का और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 3 का, यानी कि इस a प्लस बी का यहां मल्टीप्लाई और इस a प्लस बी का यहां मल्टीप्लाई। दोस्तों जब हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो इस तरह के इक्वेशन को भी हमने सॉल्व करना बताया था। भाई a प्लस बी की वैल्यू दोनों जगह एक ही तो होगी, या तो 3 होगी या तो 4। तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ, 3 का मल्टीप्लाई है। यदि जब आपने ऐसा किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? बोले सर 4 दूनी 8, यहाँ पे आ जाएगा 4 1 कम 4 और सी का 3 त्रिकाई 9। इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये आएगा 3 चौको 12 और a प्लस बी का 8 4 12। क्लियर? यानी कि कंडीशन क्या है? बोले सर कंडीशन एकदम सेटिस्फाइड है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि बी अकेले किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है। बी अकेला एक दिन में 4 काम करता है और 36 दिनों में इसने काम को किया हुआ है, यानी कि काम रहा कितना होगा? तो जी हां दोस्तों, काम रहा होगा 144, यानी 4 6 24, 4 3 12 2 14, 144 कहां से है? किसी को दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ए बी सी तीनों उस काम को कितने दिन में करेंगे। भाई अगर वो तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? बोले सर 8 4 12 9 21। काम करना है कितना? बोले सर काम करना है 144। उसे कितना दिन लगेगा? बोले सर 3 से इसको काट दो, 7 3 21 और 3 चौको 12, 3 8 24, सीधे आप लिख दो 48/7 दिन। ठीक है, और अगर क्वेश्चन मान लो सही बटा में दिया है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? 48/7 दिन। तो ये आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरह का और ले लेते हैं। ठीक है, तो लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बिल्कुल दोस्तों, ये आज का अगला भी क्वेश्चन है और आज के सेशन का अंतिम भी क्वेश्चन है। मैं जो करूंगा उसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं हालांकि, लेकिन वो आप लोगों के लिए मैंने रखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से क्वेश्चन को दोस्तों समझिएगा। ए की कार्य क्षमता बी से आधी है, लग गया सर? ठीक है। सी की कार्य क्षमता ए तथा बी दोनों की कार्य क्षमता की 40% है। कितना है? बोले सर 40% है। ए बी व सी तीनों मिलकर काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। कितने दिनों में? बोले सर 30 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? बहुत ही सिंपल सा है भाई। ए की कार्य क्षमता बी से आधी है। ठीक है, ए और बी की अगर बात की जाए कार्य क्षमता की तो क्या दी हुई? बोले सर आधी है, 1:2। अब आप ये मत बोलना प्लीज कि 1:2 कहां से आ गया। भाई साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए की कार्य क्षमता बी से आधी है। अगर बी 2 है तो ए कितना है? बोले सर 1 है। आगे क्वेश्चन ने दिया कि सी की कार्य क्षमता, याद रखना जो सी की कार्य क्षमता है वो ए तथा बी दोनों की कार्य क्षमता की 40% है, यानी कि ए तथा बी दोनों की कार्य क्षमता का कितना है? बोले सर 40%। अब 40% का मतलब क्या है? बोले सर 40% 4/10, यानी कि 2 बटा कितना? बोले सर 5। तो अगर इसको अपन 5 लिखते हैं तो इसको अपन क्या लिखेंगे? बोले सर इसको अपन लिखेंगे 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि 2:5 मैंने कहां से लिखा। यार साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो कि सी की कार्य क्षमता ए और बी की कार्य क्षमता का 40% है। तो अगर 40% यानी 2/5, अगर 5 है ए और बी की कार्य क्षमता,
तो सिंपल सी बात है उसका 40% कितना आएगा 2, जो कि सी की है। अब एक बात मुझे बता दो, ए और बी की यहां वैल्यू टोटल 3 आती है, यहां टोटल 5 है, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो 5 से मल्टीप्लाई इसे कर दिया 3 से यहां, तो दोस्तों ये जो अनुपात निकल के आ जाएगा ना, वो किसका निकल के आ जाएगा? बोले सर वो निकल के आ जाएगा कार्य क्षमता का। और कार्य क्षमता का अनुपात दोस्तों निकलेगा कितना? बोले सर ऐसे डायरेक्ट कर लो भाई, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6। अब ये मत कहना है कि सर 3 पचे 15 भी तो हुआ, या जो भी हुआ, गलती करने का प्रयास मत करना यार, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। ये कितना आ गया? बोले सर ये 5 एकम 5 आ गया, सॉरी ये 5 दूनी 10 होगा, गलती से 2 कहां से लिख दिया यार। हाँ, और ये कितना हो गया? बोले सर 3 दूनी 6, ये 3 पचे 15। भाई ये 15 का मतलब क्या है? a प्लस बी 15 है, तो कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ये बोला है कि तीनों मिलकर काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। भाई अगर ये तीनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? बोले सर 21 काम करेंगे। और इन तीनों ने मिलकर के काम कितने दिन में पूरा किया? बोले सर 30 दिनों में। तो कुल काम कितना इन लोगों ने कर दिया होगा, यानी कुल काम कितना रहा होगा जो इन लोगों ने 30 दिन लगा दिए काम को पूरा करने में? तो सिंपल सी बात है, कुल काम रहा होगा 230। जी हाँ दोस्तों, कितना रहा होगा? सॉरी 230 नहीं यार, 630। जी हाँ, कितना रहा होगा? बोले सर 630 रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्वेश्चन ने बोला है कि ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। अगर बात की जाए ए अकेले की, तो ए अकेला एक दिन में 5 काम करता है, तो इस 630 काम को करने के लिए उसे कितना दिन लगेगा? बोले सर 5 एकम 5 कितना? बोले सर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चका 3, यानी कि 126 दिन। जी हाँ दोस्तों, कितने दिन लगेगा? बोले सर 126 दिन लगने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बोले सर 126 दिन। क्लियर है ना भाई? तीनों मिलकर के अगर 21 काम करते हैं, और साफ साफ लिखा हुआ है कि ए बी व सी तीनों मिलकर काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? बोले सर 30 दिनों में कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, 630 काम इन्होंने कुल किया होगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 630। तो अगर बात की जाए ए कितने दिन में करेगा? बोले सर एक दिन में 5 काम करता है, तो 126 दिन। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन का जो मेरे द्वारा पढ़ाया जाना था वो बिल्कुल दोस्तों अंतिम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 16 या 17 मान लो, या 1 या 2 जो आपको मानना है। तो हालांकि 16 17 हम मान लेते हैं। इसके आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो सर पहले लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 को, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। जी हाँ दोस्तों, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? जी हाँ दोस्तों, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ये तो क्वेश्चन नंबर 16 और अंतिम क्वेश्चन 16 जल्दी से आप एक बार देख लो, ठीक है। ओके, बदल दें क्वेश्चन को। चलिए लगा दीजिए सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान से देखिए, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। यदि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा? जी हाँ दोस्तों, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को मैंने दिया है, और अगर आप लोगों ने वाकई में पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक ईमानदारी से देखा होगा तो 101% इन दोनों के आंसर आप लोग दे दोगे। और बिल्कुल जितने भी लोग देखते हो वो सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए। ओके दोस्तों, तो आज का मेरा वीडियो कैसा लगा इसकी प्रतिक्रिया आप सभी लोग जरूर व्यक्त करिएगा, और अपना प्यार और इसमें इसी तरीके से A3 एकेडमी के प्रति और मेरे प्रति बना के रखिए। आपने मुझे सुना, आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। खुश रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और इसी तरीके से A3 एकेडमी के साथ बने रहो।